Good evening, everybody. I am Dr. Manotosh Kumar Pati, PGT Economics and Senior Most Teachers, जवाहर नवोदय विद्यालय, दीही बागनान, हुगली, वेस्ट बंगाल। ये वीडियो जनरली CLO के लिए है। आप लोग जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 समर बाउंड JNVIS के लिए 13 दिसंबर को हर स्टेट का जिले में हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि ये टेस्ट जनरली स्टेट गवर्नमेंट उसको कंडक्ट कराते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि सारा काम जो है फॉर्म फिलअप से लेकर करेक्ट वे में उसको कंडक्ट करना और सारा कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स को डिपॉजिट करना, ये सारा चीज़ में नवोदय का टीचर्स और टीचिंग एंड एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कहने के लिए तो ये स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी हम सब का है। ये आप लोग के लिए नया नहीं है, हर साल आप लोग करते हैं इसको, लेकिन कभी कभी हम लोग से भूल चूक हो जाता है, तो इसीलिए कुछ विशेष चीज़ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसी चीज़ का ऊपर हम ध्यान देंगे तो हम लोग जो एरर है वो एरर को मिनिमाइज कर पाएंगे एंड सक्सेसफुल JNVST 2026 को सक्सेसफुली हम कंडक्ट कर पाएंगे। मैं मेनली पैकिंग का ऊपर जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर समस्या होता है, लेकिन पैकिंग का जो प्रोसेस है ऑल इंडिया में सभी में सेम है। तो पहले मैंने पैकिंग के बारे में बताऊंगा, उसका बाद कुछ जनरल जो हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज वेल एज द आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो चलिए मेरे दोस्तों, फर्स्ट हम देखते हैं कि पहला सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है यूज्ड OMR शीट, जिसको हम कहते हैं कि बंडल A या पैकेट A कहते हैं। तो पैकेट A के लिए आपको पता है कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद जब वो एग्ज़ाम देगा तो इस प्रकार उसका टेस्ट बुकलेट इन्विजिलेटर उसको देंगे। टेस्ट बुकलेट का अंदर ये OMR शीट होगा, OMR शीट को वो भरेगा यहाँ में, और इन्विजिलेटर्स जो है उसको चेक करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, उसमें सेंटर का जो है स्टाम्प लगेगा। ये सब होने के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो एक एक इन्विजिलेटर्स के पास 24 कैंडिडेट्स होते हैं अटेंडेंस सीट के हिसाब से। तो 24 OMR सीट को अगर जितना प्रेजेंट है, अगर 24 प्रेजेंट है तो 24 OMR सीट को उन्होंने क्या करेंगे, ठीक से काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद आके सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और CLO के पास उसको डिपॉजिट करेंगे। जब OMR सीट आप रिसीव करेंगे तो उसको सीरियली आपको रिसीव करना है, ब्लॉक वाइज आपको जो है उसको रिसीव करना है। ब्लॉक में अगर 2 सेंटर है तो हर रूम में जिस हिसाब से आपने सीरियल नंबर दिया होगा अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, उसी हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, इन्विजिलेटर से लेंगे। और लेने के समय में हड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे से उसको काउंट करना है, इंश्योर करना है कि जितना कैंडिडेट एग्जाम दिया है, अपीयर किया है, उतना OMR सीट आपके पास है। अगर ये आपका सही हो गया,
बाकी चीज़ें जो है वो सप्लीमेंट्री है, वो ठीक ठाक हो जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जब आपके पास OMR सीट आ जाएगा एक सेंटर में, जितना आपका एपीओड कैंडिडेट है, वो OMR सीट आने के बाद उसको आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा CS का वहाँ पे सिग्नेचर है या नहीं, स्टाम्प है या नहीं, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है या नहीं, सब कुछ सही भरा है या नहीं भरा है। किसी भी हालत में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर कहीं में गलत होता है, अगर कैंडिडेट कहता है कि नहीं हम उसको चेंज कर दीजिए, आप उसको बिल्कुल चेंज करना नहीं है। हाँ, अगर देने के समय में अगर OMR सीट में कोई डिफेक्ट है, फटा हुआ है, या टेस्ट बुकलेट नंबर और OMR का नंबर अगर मिसमैच हो रहा है, तो आप उसमें पहले से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने किसी गलती किया तो उसको बीच में चेंज नहीं करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो इन्विजिलेटर है उनको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि 6 क्लास का बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको उतना पता नहीं है, उनका ये फर्स्ट एग्जामिनेशन है, OMR भरना उनको आता नहीं है, तो बेटर है कि जो इन्विजिलेटर कंसर्न इन्विजिलेटर है वो सारा कुछ डिटेल उसमें भरे, तो उसमें किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। ओके, तभी आइए, तो आपके पास OMR आ गया। OMR आने के बाद आप सारा OMR को सीरियली जो है सजाने के बाद उसको आप क्या करेंगे, हर आपको इसे एक ब्लू एनवलप दिया हुआ होगा। ये हो गया ब्लू एनवलप जो है आपका OMR पैकेट A के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उसमें क्या करेंगे, ये ब्लू एनवलप का अंदर आप देखिएगा ऐसे एक पॉली बैग दिया गया है। वो पॉली बैग में उसमें लिखा है, आप देखिएगा उसमें लिखा है कि फॉर OMR सीट, देखिएगा। तो ये पॉली बैग में ये जिप कवर है, ये जिप को जो है जो लगा हुआ है उसको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपके पास जितना OMR यूज्ड OMR है वो OMR को यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है। रखने के बाद ये जिप को लॉक कर देना है, और जितना OMR है, मान लीजिए कि 125 OMR, तो मार्कर में यहाँ में 125 OMR लिख देना है। लिखने के बाद ये जो पॉलीथीन को, जिप कवर को आप ये ब्लू एनवलप का अंदर उसको आपको डाल देना है। इसमें आप उसको रख दीजिएगा, और उससे पहले आप जो ये जो है डिटेल्स इंफॉर्मेशन उसमें जो दिया गया है वो इंफॉर्मेशन आपको भरना है। उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन 2026 हो जाएगा, एडमिशन टू द क्लास 6 हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कोड आपके पास स्टाम्प है वो लिखिएगा, सेंटर का नाम आपका जो है आप लिखिएगा, रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक है आपका सेंटर में, वहाँ से फ्रॉम और टू लिखिएगा, एब्सेंट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना रजिस्टर्ड आपका है, एपीओर नहीं है रजिस्टर। मान लीजिए कि आपका सेंटर में 200 रजिस्टर है तो उसमें 200 हो जाएगा। एब्सेंट कितना है ना, आपका 80 एब्सेंट है तो एब्सेंट हो जाएगा 80। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट कितना है ना, 200 माइनस 80 120 लिखिएगा। नंबर ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पैक्ड, इसमें भी आप 120 लिखिएगा। लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये हो गया। इसमें आप फिर उसका बाद जो है ऑब्जर्वर जो CLO JNB का है तो वो उसमें सिग्नेचर करेंगे, 2 इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे, और सेंटर सुपरिटेंडेंट जो वहाँ में सिग्नेचर करेंगे। ये सिग्नेचर करने के बाद आप उसको क्या करेंगे ना, उसको अच्छा से पेस्ट करके उसमें सीलिंग वॉच दे देंगे। ये आपका हो गया, वो खुलेगा नहीं। और एक चीज है, इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेटर है इसका एक जेरॉक्स कॉपी, ये फ्रंट पेज का, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक जेरॉक्स कॉपी जो है आप बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको मार्किंग क्लॉथ में पैक करेंगे तो उसका ऊपर उसका स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ेगा। तो बेटर है इसी का एक जेरॉक्स कॉपी अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पे भी भरेंगे, उसमें भी भरेंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप जो है एक बनाना आपको पड़ेगा। तो ये पैकिंग हो गया, ये आपका सील हो गया। सील होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, 2 कार्डबोर्ड आप लेंगे। 2 कार्डबोर्ड का अंदर
ऐसे उसका रखिएगा, जैसे कि इसका जो है एजेस जो है कार्डबोर्ड का अंदर में ठीक सा रहे। ऐसे 2 कार्डबोर्ड का अंदर ये OMR जो आपका फिलअप है उसको आप रख लीजिएगा। इधर में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको थोड़ा यहाँ से उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि OMR तो अंदर में रहा है, उसको आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। किसी भी हालत में आपका एजेस जो है कार्डबोर्ड का बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसको आप ऐसे दे दिए। आप देखिए ये पूरा कोई भी एजेस अभी बाहर में नहीं है, ऐसे आपका रहेगा। रहने के बाद उसको आप सुतली में तो क्या करेंगे ना, अच्छा से टाइट करके इधर से और इधर से टाइट करके उसको बांध देंगे, हैं, नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे भी एक जो है सील आप लगा देंगे। लगाने के बाद इसको आप क्या करेंगे, आपको जो दिया हुआ होगा मार्किंग क्लॉथ व्हाइट का जो दिया होगा, या आपको घी कलर का जो मार्किंग क्लॉथ या व्हाइट का जो आता है, वो मार्किंग क्लॉथ पहले से बेटर है कि आपको तीनों तरफ अगर सिलाई करके दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वहां पे जो ग्रेड 4 है वो भी उसको बना देंगे। उसके बाद मार्किंग क्लॉथ का अंदर इसको आप क्या करेंगे ना, डाल देंगे। डालने के बाद फिर वो मार्किंग क्लॉथ का को आपने सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद आपको जो मैंने बताया था इसका एक जेरॉक्स कॉपी आपके पास था, वो तो आपने भर के रखा है, तो उसको क्या करेंगे, आप जो मार्किंग क्लॉथ का एक तरफ उसी को आप उसमें चिपका देंगे, उसका जो जेरॉक्स कॉपी को, तो उसमें आपका डिटेल सब है। और पीछे की तरफ से आप जो पैकेट ए का जो स्लिप है, नंबर ऑफ OMR सीट और स्टाम्प जो लिखा गया है, और उसमें CS का सिग्नेचर रहेगा, CLO का भी सिग्नेचर रहेगा, और एक इन्विजिलेटर्स का सिग्नेचर रहेगा। पीछे की तरफ से आप पैकेट ए का जो है स्लिप है वो लगा देंगे, और सामने की तरफ से डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तो इसका जेरॉक्स कॉपी आप कर सकते हैं, नहीं तो डिटेल इंफॉर्मेशन का एक शीट आपको बनाना पड़ेगा, बना के वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया पैकेट ए, ये किसी भी हालत में खुलेगा नहीं, ये आपका पैकेट ए बन गया, ये आपका रह गया। उसका बाद सेकंड में आता है, नेक्स्ट इज योर पैकेट बी। पैकेट बी इज योर अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंट स्टेटमेंट। तो इस बार CBSE ने पहले तो बहुत बड़ा जो खाकी एनवेलप दिया था, लेकिन इस बार CBSE ने ये एनवेलप दिया है, जस्ट दोनों सेम जैसा है, लेकिन OMR जो है वो ब्लू कलर का है और ये जो है पिंक कलर का है। इसके बारे में JNBST का जो है मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो खाकी एनवेलप लिखा गया है, लेकिन इस बार खाकी नहीं दिया है, ये तो हमारे स्कूल में ये पिंक वाला एनवेलप आया है। तो ये जो है आपका अटेंडेंस शीट है। अटेंडेंस शीट आपको पता है कि हर इन्विजिलेटर के पास जो है 24-24 का होगा, एक एक पेज में 12-12 का है। अटेंडेंस शीट इन्विजिलेटर पूरा भर लेगा, कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है। अटेंडेंस शीट को आप चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद अटेंडेंस शीट को आप क्या करेंगे ना, इसमें आपने देखिए इसमें लिखा गया है कि जीप लॉक पॉलीबैग JNBST क्लास 6 दिसंबर 2025 फॉर एब्सेंटी परफॉर्मा ऑब्लिक अटेंडेंस शीट। तो टोटल सीट का मतलब जितना आपका अटेंडेंस सीट है, आपका सेंटर में जितना अटेंडेंस सीट है, मान लीजिए कि आपका सेंटर में 12 इन्विजिलेटर है, तो 12 इन्विजिलेटर का मतलब 24 अटेंडेंस सीट होगा। तो लिख दीजिएगा 24 प्लस आपका हर 100 के लिए, सेंचुरी के लिए एक आपका एब्सेंटी परफॉर्मा होता है। मान लीजिए कि आपका 240 आपका है, तो आपका 3 एब्सेंटी परफॉर्मा होगा, तो आप उसमें 12 + 3 लिखिएगा। 12 आपका हो गया इन्विजिलेटर्स का जो अटेंडेंस सीट का हो गया, और 3 आपका हो गया एब्सेंटी परफॉर्मा। तो इन्विजिलेटर का जो आपका अटेंडेंस सीट को देखने के बाद आपको एब्सेंटी का जो है स्टेटमेंट उसको भरना है। एब्सेंटी स्टेटमेंट में आपका 100 का जो है एब्सेंटी उसमें दिया जाता है, उसमें से जो आपका एब्सेंट है उसको आपको डार्क करना है, उसी नंबर को पहले आप कर चुके हैं।
तो ये दोनों सीट मतलब आपका एब्सेंटी प्लस आपका अटेंडेंस सीट, ओरिजिनल अटेंडेंस सीट, वो दोनों को आप क्या करेंगे ना इसका अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका अंदर रख देंगे। रखने के बाद उसको भी आप क्या करेंगे ना सील कर देंगे। हाँ, यहाँ मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ये अटेंडेंस सीट का डुप्लीकेट कॉपी भी हमारा पास रहना चाहिए, जेएनबी में रहना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने पहले से डुप्लीकेट अटेंडेंस सीट दे दिए हैं तो आप उसको सील कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर डुप्लीकेट अटेंडेंस सीट नहीं दिए हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसको जस्ट हल्का से आप थोड़ा उसको पिन अप कर दीजिएगा, स्टेपलर कर दीजिएगा जस्ट, और आने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, उसको अपना विद्यालय में उसका जेरॉक्स करके हम एक रख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि इन्विजिलेटर का रिपोर्ट के साथ सही है या नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंट। उसका बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, अंदर में डाल के वहां पे फिर फाइनली सील कर देंगे। ये डिपेंड करता है स्कूल का ऊपर, आपका जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिला होगा। अगर आपको वहां से सील करके लाना है तो आपको एक जेरॉक्स कॉपी, वहां स्कूल में भी जेरॉक्स का मशीन होता है, वहां में उसको आप भरने के बाद जब इन्विजिलेटर उसको फाइनली भर देंगे तो उसका बाद उसको आप जेरॉक्स कर सकते हैं। नहीं तो पहले से अगर आपने डबल दिया है तो उसमें लेकिन कैंडिडेट्स को 2 जगह में जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा और इन्विजिलेटर को भी डबल भरना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे करेंगे, लेकिन एक कॉपी तो आपके पास रहना है और ओरिजिनल कॉपी, जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी इसका अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपने भर दिया, भरने के बाद जो भी डिटेल्स है आप उसको क्या करना है, भर देना है। भरने के बाद इसमें उसका जेरॉक्स करने का कुछ जरूरी नहीं है। इसके बाद इसको भी आप क्या करेंगे, आपको कार्डबोर्ड दिया होगा, कार्डबोर्ड के बीच में उसको रखिएगा ऐसे है, थोड़ा उसको अगर लंबा हो रहा है तो उसको थोड़ा फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे उसको आप रख लीजिएगा। रखने के बाद ये कार्डबोर्ड यहाँ पे दे दीजिएगा और फिर उसको आप जो है अच्छा से दोनों तरफ से धागे में, सुतली में आप उसको बांध दीजिएगा। बांध देने के बाद थोड़ा उसमें भी थोड़ा लगा दीजिएगा, सीलिंग वैक्स लगा के उसको भी आपने मार्किंग जो क्लॉथ है, मार्किंग क्लॉथ का अंदर उसको आप डाल के उसका बाद उसको भी सिलाई करना है और उसमें एक तरफ आप पैकेट बी का जो है स्लीप है वो लगाना है। पैकेट बी में आपका लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस सीट, फॉर एग्जांपल आपका 24 हो गया और एब्सेंटी कितना हो गया, एब्सेंटी परफॉर्मा दैट इज कंसोलिडेटेड एब्सेंटी जो सीबीएसई से आया है वो आ गया आपका 3, तो 24 + 3 हो गया। उसका बाद उसमें सीएस का सिग्नेचर होगा, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, सीएलओ का भी सिग्नेचर होगा। ये आपका बन गया पैकेट बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ओएमआर सीट है। ये दोनों बनने के बाद फिर आप आइए पैकेट सी। पैकेट सी को आपको सील करना नहीं है। पैकेट सी में आपका 2 चीज रहता है, एक होता है आपका इन्विजिलेटर रिपोर्ट्स और एक आपका होता है सीएस रिपोर्ट। सीएस रिपोर्ट आपका परफॉर्मा एफ है वो 1 बनेगा और इन्विजिलेटर रिपोर्ट आपका जितना इन्विजिलेटर्स है वो बनेगा। अगर कोई रिलीवर है इन्विजिलेटर के बदले में उसका बनाना नहीं है। आपका अगर 10 रूम है, 10 इन्विजिलेटर है तो 10 इन्विजिलेटर रिपोर्ट होगा। वो हो गया आपका परफॉर्मा जी। तो परफॉर्मा एफ एंड परफॉर्मा जी, परफॉर्मा एफ एंड परफॉर्मा जी, एफ एंड जी, ये दोनों को आप क्या कीजिएगा ना, एनवेलप का अंदर डाल दीजिएगा। डाल के उसमें लिख दीजिएगा कि पैकेट सी, और उसको सील करने का जरूरी नहीं है। हल्का से उसको आप जस्ट गम उसमें लगा दीजिएगा, उसमें लगा के उसको ले आइएगा। क्योंकि वो भी क्या होता है, जेएनबी में आने के बाद उसको हम लोग को देखना पड़ता है कि जितना इन्विजिलेटर है सभी का रिपोर्ट है या नहीं, सीएस का रिपोर्ट है या नहीं, उसको हम फिर खोलते हैं। खोलने के बाद उसको क्या करते हैं ना, जितना इन्विजिलेटर है उसका रिपोर्ट को चेक करते हैं, सीएस का रिपोर्ट को चेक करते हैं। चेक करने के बाद इन्विजिलेटर रिपोर्ट और सीएस रिपोर्ट को
कंसोलिडेटेड करके एक बड़ा एनवेलप का अंदर डाला जाता है और वो हो जाता है पैकेट सी, और वो लेके आपको जहां में सबमिट करना है, रीजनल ऑफिस जहां में आपको दिया गया है रिसीविंग सेंटर, वहां में आपको सबमिट करना पड़ता है। तो इसीलिए पैकेट सी को आपको सीलिंग वैक्स दे के उसको मतलब सीलिंग करना नहीं है, उसको जस्ट पैकेट सी में दो चीज रहेगा। एक हो गया आपका इन्विजिलेटर का रिपोर्ट जो परफॉर्मा जी है, और एक होता है सीएस रिपोर्ट। सीएस रिपोर्ट एक बनेगा, इन्विजिलेटर रिपोर्ट जितना इन्विजिलेटर है उतना बनेगा। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका परफॉर्मा, दैट इज सॉरी पैकेट सी। अभी आइए पैकेट डी। पैकेट डी होता है आपका अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट। तो अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट क्या है? अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट का मतलब होता है जितना टेस्ट बुकलेट आपका सेंटर में दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका सेंटर में 200 क्वेश्चन पेपर आया है, 200 में से 120 आपका अपीयर्ड हुआ, तो आपके पास बचा कितना है? 80। तो अनयूज में दो चीज आएगा, तो आपके पास जो एब्सेंटीज है, जो बच्चे मतलब आपने तो रूम वाइज हिसाब करके 24 करके दे दिया आपने। मान लीजिए कि आपने 125 टेस्ट बुकलेट आपने दिया है, आपका कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड 125 है, तो आप 125 आपने दे दिया, लेकिन एपीयर आपका हुआ है 120। तो इसका मतलब 5 बच्चे जो है एपीयर नहीं हुआ है। तो आधा घंटे के बाद 11:30 बजे जब आपका बच्चे शुरू करेंगे लिखना है, तो 11:30 बजे तो आपको क्या करना है ना, वो एब्सेंटी का जो है टेस्ट बुकलेट को ले आना है। तो उधर से आपका एक आ गया 5, और 200 आपका टेस्ट बुकलेट, क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट आपका जो इशू किया गया था, तो 200 में से आप 125 अपने रूम को दे दिया। तो आपके पास जो है एक्स्ट्रा जो कितना था, आपका पास एक्स्ट्रा था फॉर एग्जांपल 75। इतना तो इस बार देते नहीं है, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस जो क्वेश्चन पेपर कितना था? 75 था। और आपका एब्सेंटी कितना हो गया? एब्सेंटी आपका हो गया 5। तो 75 और 5 कितना हो गया? 80। तो जितना, इसका सिंपल मीनिंग है कि जितना बच्चे अपीयर हुआ है उसको छोड़ने के बाद बाकी जो एब्सेंटी और आपके पास जो फ्यू क्वेश्चन पेपर जो बचा है, 10-12 क्वेश्चन पेपर आपके पास जो बचा होगा, तो वो दोनों को आपको मिलाना है। मिला के 11:30 बजे आपको क्या करना है ना, उसको आधा घंटे के बाद, एग्जाम जब शुरू हो जाएगा आधा घंटे के बाद उसको आपको उठा देना है। उठा के 11:45 तक जो है आपको क्या करना है ना, पैकेट डी को बना देना है। पैकेट डी में सिर्फ आपका अनयूज टेस्ट बुकलेट उसमें आपका रहेगा। तो अनयूज टेस्ट बुकलेट को आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको एक खाकी जो पेपर होता है, ब्राउन पेपर नहीं तो सिंपल जो पेपर होता है, वो पेपर में अनयूज टेस्ट बुकलेट को रैपिंग करके उसको थोड़ा पैक करके उसको आपको जो मार्किंग जो क्लॉथ है उसका अंदर आप उसको डाल दीजिए, और उसका बाद उसको सिलाई कर दीजिए, और उसका बाद उसको उसमें सीलिंग वैक्स दे दीजिए। तो वो आपका हो गया पैकेट डी। तो पैकेट डी इज द अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट। तो 4 पैकेट आपका मेन हो गया। पैकेट ए यूज टेस्ट बुकलेट, पैकेट बी अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंटी परफॉर्मा जो पिंक वाला कवर हो गया। पैकेट सी जो आप सील नहीं करेंगे, जिसे इन्विजिलेटर रिपोर्ट एंड सीएस का रिपोर्ट हो गया, दैट इज परफॉर्मा एफ एंड परफॉर्मा जी। उसका बाद आता है आपका पैकेट डी, दैट इज अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट। दीज आर द 4 थिंग्स। इसके अलावा बाकी कुछ चीजें जो होता है, जैसे कि हम इसमें बताएंगे कुछ परफॉर्मा है, जैसे कि परफॉर्मा ई सीएलओ है जो हम लोग को भरना है। हर सेंटर में एक या दो सीएलओ जितना भी डेप्यूट किया होगा उनको वो परफॉर्मा भरना है, और उसको एक पैकेट का अंदर रखना है, दैट इज परफॉर्मा ई। परफॉर्मा एफ तो सीएस रिपोर्ट हो गया, परफॉर्मा जी इन्विजिलेटर रिपोर्ट, ये दोनों को तो सी में आपने डाल दिया। परफॉर्मा एफ दिया गया है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है कहीं में, अटेंडेंस शीट में किसी का नाम में
या किसी का आपका जो जेंडर में हुआ, या कैटेगरी में ST SC हो गया, या रूरल अर्बन हो गया, तो वो आपको पहले से एग्जाम होने से पहले जो आपको उसको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद क्या क्या आपने चेंजेस किया है उसका कंसोलिडेटेड, कौन सा रोल नंबर में चेंज किया है और क्या चेंज हुआ है उसका डिटेल्स वहां में रख के उसको एक एनवलप का अंदर उसको डाल दीजिएगा। वो हो गया परफॉर्मा एज। ज्यादातर बेटर है कि आप चेंज ना करें। लैंग्वेज का तो चेंज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस बार पूरा ठीक देता है। लैंग्वेज को आपको चेंज नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन आ चुका है। थोड़ा बहुत किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, और जेंडर का हो सकता है, बॉय गार्ल हो गया है, गार्ल बॉय हो गया है, रूरल अर्बन हो गया है, अर्बन रूरल हो गया है, कोई डिजेबल है, कोई SC ST हो गया, जनरल वाला ST SC हो सकता है, SC SC वाला जनरल हो सकता है। तो अगर ये सब का चेंजेस करना है तो उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको अगर एरिया चेंज करना है तो उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका जो है, और किसी का कैटेगरी चेंज करना है तो उसका पास जो है शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके सेंटर सुपरिटेंडेंट क्या कर सकते हैं ना, CLO को कह सकते हैं और उसमें चेंजेस होगा। और जहां में चेंजेस का बात होता है तो उसी जगह में आपको जो है अटेंडेंस सीट को जो है आप सील उसमें नहीं करेंगे। चेंजेस अगर होता है तो अटेंडेंस सीट को जो आप पिन अप करके लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली आने के बाद वहां में प्रिंसिपल का जो है वहां पे सिग्नेचर होता है। तो इसलिए बेटर है हम लोग जितना चेंज ना करें वो अच्छा है। जो बहुत एसेंशियल है उसको चेंज करना है, नहीं तो बाकी ये सारे चीज में चेंज नहीं करने से ठीक है। उसका बाद आपका आता है परफॉर्मा आई। परफॉर्मा आई होता है आपका कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1, वो जो आपको सभी को CLO को दिया जाएगा। इसमें आपका लैंग्वेज वाइज कितना अपीयर्ड हुआ है, कितना रजिस्टर था, ये सब उसमें आपको भरना है। उसका बाद आता है परफॉर्मा जे, जो आपका स्कूल में आके बनेगा। कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1 से आपका कंप्यूटर कंट्रोल सीट 2 बनेगा। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपका जो है बनाएंगे जो NBST इंचार्ज है। ये हो गया आपका परफॉर्मा। उसका बाद अभी एनेक्चर में आइए। एनेक्चर भी बहुत होता है, तो पहले होता है एनेक्चर बी। एनेक्चर बी हम लोग को करना कुछ नहीं है। एनेक्चर बी ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर मोस्ट टीचर, जो कस्टोडियन बैंक से हम लोग जो है रिसीविंग करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसी समय में एनेक्चर बी जो है हमको देना पड़ेगा। मतलब हमने रिसीव किया करके, तो वो हम लोग का काम नहीं है, मतलब वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का वो काम है। लेकिन सी जो है हमारा काम है। एनेक्चर सी क्या है ना, आपने जब क्वेश्चन पेपर रिसीव किया या कॉन्फिडेंशियल मटेरियल आप NBST इंचार्ज आपको दिए, तो वो आपको तो वो सिग्नेचर कराएंगे नो डाउट कि आपने लिया करके। उसका बाद आप जब सेंटर में पहुंचेंगे, पर्टिकुलरली CLO जब सेंटर में पहुंचेंगे कॉन्फिडेंशियल मटेरियल को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके, इमीडिएटली आप क्या कीजिए ना, CS को हैंड ओवर कर दीजिए और एनेक्चर सी को भर दीजिए। आपके पास आप क्वेश्चन पेपर मत रखिए, क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको अलमीरे का अंदर वो क्या करेंगे ना, लॉक करके रख देंगे, और एनेक्चर सी आप भर दीजिए। एनेक्चर डी फिर क्या होगा ना, उसको आपको भरना है कि कोई भी इन्विजिलेटर जो है किसी प्रकार का मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दीजिए, जितना भी इन्विजिलेटर है वो मोबाइल फोन को हेडमास्टर जो है CS जो है उनका जो कपबोर्ड होगा वहां पे, नहीं तो अलमीरा होगा वहां में डाल में जाएगा। कोई बोल सकता है कि नहीं सर हम यूज नहीं करेंगे, साइलेंट मोड में रख लेते हैं, वो सब आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मोबाइल अगर रहता है तो ऑटोमेटिकली कभी यूज करेगा, उसमें कंप्लेन होता है, बहुत हुआ भी है। तो जितने भी इन्विजिलेटर है उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दीजिए आप कि कोई भी इन्विजिलेटर मोबाइल फोन जो है रूम का अंदर लेके नहीं जाएगा। हाँ, मोबाइल फोन CLO के पास रहना है, क्योंकि फोन आता है, और CS के पास तो ऑब्वियसली रहना है, और आप लोग का मूवमेंट तो कम रहता है, बीच बीच में आप लोग को जाना है, तो ये दोनों के पास रहेगा। बाकी कोई इन्विजिलेटर के पास जो है वो नहीं रहेगा। पेरेंट्स को भी आप अलाउ मत कीजिए ये का अंदर, कैंपस का अंदर। ये हो गया एनेक्चर सी। एनेक्चर डी जो हो गया आपका नॉट यूजिंग मोबाइल फोन आ गया, एनेक्चर डी।
और एनेक्चर सी मैंने बता दिया, एनेक्चर सी जो आपने हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर क्वेश्चन पेपर हो गया। और एनेक्चर डी आपका हो गया नॉट यूजिंग द मोबाइल फोन, आपने कर लिया। अभी आइए एनेक्चर ई। एनेक्चर ई होता है आपका नो रिलेशन सर्टिफिकेट। नो रिलेशन सर्टिफिकेट का मतलब है आप जिस सेंटर में एग्जाम इन्विजिलेटर जो जिस सेंटर में इन्विजिलेटर जो ड्यूटी कर रहा है उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई बच्चा जान पहचान वाला जो है कोई वहां में एग्जाम नहीं दे रहा है। जो सीबीएसई में हम लोग करते हैं तो उसमें सीएलओ को भी भरना पड़ेगा, सीएस को भी भरना पड़ेगा, और जितने इन्विजिलेटर है उनको भी भरना पड़ेगा, जितने ग्रुप डी स्टाफ है उनको भी भरना पड़ेगा, क्लर्क को भी भरना पड़ेगा, सबको भरना पड़ेगा। जितना सेंटर में जितना आपका स्टाफ है सभी से आपको ये लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज एनेक्चर ई, नो रिलेशन सर्टिफिकेट। उसका बाद एनेक्चर एफ। एनेक्चर एफ है जब आप क्वेश्चन पेपर को ओपनिंग करेंगे। जब क्वेश्चन पेपर को ओपनिंग करेंगे तो एनसीएमटीएम जो है आपका जो है ऐप है वो तो आपको पता है, वो अगर नहीं भी होता है लेकिन आपको जो है जियो टैग का जो है उसमें फोटो आपको खींचना है। और ओपनिंग करते समय उसमें 2 इन्विजिलेटर रहेंगे। और ये भी ध्यान रखिए क्वेश्चन पेपर का ओपनिंग का मतलब नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पेपर का सील को आपने खोल दिया और वहां से अपने रूम को दिया, नहीं। ये इंस्ट्रक्शन इस बार दिया गया है कि सीबीएसई का हमारा एग्जाम जैसे हुआ है हर रूम में 2024 का क्वेश्चन पेपर बंडल पूरा आपको भेजना है। आपको सिर्फ जो मेन पैकेट खोलना है, मेन पैकेट आपको जो है आधा घंटा से पहले आप खोलेंगे, रूम वाइज उसको बंडल कर देंगे। हर रूम में आपको जो है सीजर दे देना है और रूम में वो जाके खोलेगा। रूम में 11:15 में टेस्ट बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 11:05 से 10 मिनट तक जो है इन्विजिलेटर कैंडिडेट्स के आगे उसको क्या करेगा, वो जो है 24 का जो है पैकेट है उसको काटेगा और काटने के बाद उसको गिन के जो है सीरियली उसको दिया जाएगा। उसमें एब्सेंटी अगर भी है वहां में भी टेस्ट बुकलेट नंबर को रखना है। तो उसको खोलने से पहले जो एनेक्चर को भरा जाता है वो हो गया एनेक्चर एफ। उसका बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, 1:30 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया। कंडक्ट होने के बाद आपने सील वगैरह सब कुछ कर दिया। उसका बाद आपने लास्ट में जो है एनेक्चर जी को भरिए। जी जो होता है वो स्मूथ कंडक्ट ऑफ द जेएनबीएसटी, मतलब आपका उसमें स्मूथली कंडक्ट हो गया, वो जी वाला एनेक्चर आपका भरना है। उसका बाद एक एनेक्चर जो आया है अभी हर साल में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बार भी उसको दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एनेक्चर आई। एनेक्चर आई का मतलब होता है अंडरटेकिंग। एक नया अंडरटेकिंग, सेपरेट अंडरटेकिंग परफॉर्मा दिया गया है जो इन्विजिलेटर से भी लिया जाएगा, सीएलओ से भी लिया जाएगा, सीएस से भी लिया जाएगा। ये अंडरटेकिंग और एनेक्चर ई जो नो रिलेशन अंडरटेकिंग दोनों सेम नहीं है। नो रिलेशन ई जो सबको देना है, प्लस ये पर्टिकुलरली जो अंडरटेकिंग जो है आई वाला वो भी सबसे लेना है। पर्टिकुलरली ये सबसे मतलब इन्विजिलेटर से लेना है, सीएलओ से लेना है और सेंटर सुपरिटेंडेंट से ये अंडरटेकिंग लेना है। लेने के बाद उसको अलग एक एनवलप का अंदर डाल के ऊपर में लिख दीजिए एनेक्चर आई। जितना भी एनेक्चर है उतना एनवलप आपको करना पड़ेगा। एनेक्चर सी के लिए एक एनवलप, एनेक्चर डी के लिए एनवलप, एनेक्चर ई के लिए एक एनवलप, एनेक्चर एफ के लिए एक एनवलप, एनेक्चर जी के लिए एक एनवलप, एनेक्चर आई के लिए एक एनवलप। ओके, उसको आप कर लीजिए। सो these are the main things that to be done during the JNBST एग्जामिनेशन। और इसमें आप लोग को पता है कि ज्यादातर काम सीएलओ को ही करना पड़ता है, तो हम लोग को अगर सिंसियरली ये सारे काम को करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ गलती नहीं होगा। बार बार जो है यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ओएमआर सीट का ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पैकेट ए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओएमआर सीट आप काउंट कीजिए ठीक से और उसको जो है ब्लू एनवलप का अंदर डाल के उसको मार्किंग क्लॉथ में डिटेल स्पेसिफिकेशन दे के आप उसको सील कर दीजिए। और सेकंड में आपका हो गया अटेंडेंस सीट जो पिंक वाला एनवलप मैंने बताया। थर्ड में आपका
सी में आ जाता है, पैकेट सी में आ जाता है इन्विजिलेटर रिपोर्ट एंड CS रिपोर्ट। उसको आप एनवलप का अंदर डाल के पैकेट सी का स्लिप लगा दीजिए, लेकिन उसको आप सील मत कीजिए, क्योंकि उसको वहां पे आके हमको खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जितना इन्विजिलेटर है उसका रिपोर्ट है या नहीं, फिर उसका कंसोलिडेटेड सभी का एक जगह में डाल के उसको सबमिट करना पड़ता है। ये हो गया पैकेट सी। और पैकेट डी के तो ऑब्वियसली आपको जो है सील करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेट डी जो है आधा घंटा के बाद जो है आपका अनयूज टेस्ट बुकलेट को जो आपको काउंट करके जो उसको आपको रख लीजिएगा। और विशेष कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्विजिलेटर को ये आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि रूम में थोड़ा जल्दी जाने के लिए, और कैंडिडेट्स को भी थोड़ा अर्ली जो है पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना है, लेकिन कैंडिडेट जब आते हैं उनका एडमिट कार्ड को चेक करना है कि सही सेंटर में वो आया है या नहीं। उसका बाद उसका एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद सही जगह में जहां पे उसका रोल नंबर है वहां पे वो बैठा है या नहीं बैठा है, ये इंश्योर करना है इन्विजिलेटर को। यही में मुश्किल होता है, क्योंकि अगर दूसरा जगह में बैठ जाता है तो उसमें समस्या होता है। दूसरा सेंटर का बच्चा अगर कभी कभी आ जाता है, हम लोग देखते नहीं है, उसमें और भी समस्या हो जाता है। और उसका बाद जो है सिटिंग प्लान में भी बहुत समस्या हमको होता है। तो सिटिंग प्लान में जो आई पैटर्न का जो दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिए। सिटिंग प्लान का जो है आप देख लीजिएगा, उसमें पेज नंबर 74 मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि हर लाइन में, हर जो रो में आपका 6 का आए, मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर 7 नंबर वाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका मतलब 4 आपका रो होगा, हर रो में 6 होगा। आपको पता है कि सेट 4 होता है, तो इसीलिए 6 का दिया गया है। कई कई स्कूल में क्या होता है ना, बड़ा बड़ा हॉल होता है, तो एक हॉल में तो वो 24 को तो नहीं बिठाएंगे, 48 भी बिठा सकता है। तो जब 48 बिठा सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, 1 से लेकर 1 में 24 डाल देते हैं, फिर 1 से लेकर 24 डाल देते हैं। ऐसे मत कीजिए, पहले से इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, उसको 2 भाग कर दीजिए। पहला हाफ में 24 को बिठा दीजिए, वो रूम नंबर 1 हो गया। बीच में एक बेंच दे दीजिए, नहीं तो थोड़ा गैप दे दीजिए। सेकंड वाले में जो है आपका क्या हो जाएगा, रूम नंबर 2 हो जाएगा। वो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है 12-12 मत कीजिए, क्योंकि अगर 12 और 12 का कर देंगे, 2 रो कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सेट ए और सेट ए नजदीक में आ जाएगा। दिस इज द थिंग। और उसका बाद इस बार जो लैंग्वेज का है उसमें कुछ समस्या नहीं है। जनरली हमारा रीजनल लैंग्वेज जो है पहले रहता है, उसका बाद जनरली इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। तो जिस हिसाब से आपका अटेंडेंस सीट में जिस हिसाब से दिया गया है लैंग्वेज का, उसी हिसाब से आप क्या कीजिए ना, बुकलेट को अरेंज कीजिए। अरेंज करके, बुकलेट को अरेंज करने का मतलब है कि 24 का तो है, उसी हिसाब से करके उसको जो है कंसर्न रूम में आप दे दीजिए। ओके, सो आई होप दैट you understood the main points or main precaution that we have to taken during the examination, so that there will be no question of error, and if some error will be there, that can be managed. With this, thank you and have a nice day.